हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। ये बुक मैं पढ़ रही थी लोक व्यवहार, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसका एक चैप्टर है कि लोगों को अपना कैसे बनाएं। ये बुक लोक व्यवहार ही इस तरीके की बुक है कि वो लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, ये हमें सिखाती है। तो इसका सिद्धांत क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं। ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, बिना बात की बात कर रहे हैं उससे, या उसे ज़बरदस्ती का हैप्पी कर रहे हैं। शायद उसमें वो गुण नहीं है, फिर भी आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। कभी कभार हम ऐसा कर देते हैं तो ये गड़बड़ हो जाता है, ये उल्टा पड़ जाता है। तो ये बुक की खास बात क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जब आप इसमें पढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि बहुत छोटी छोटी पहलुओं पे नज़र डलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लोगों से बात करते समय किस बात का ध्यान रखें कि लोग हर्ट ना हो। तो जैसे अपन लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी है, आप देखिए क्या कैरेक्टर था, क्या स्टोरी थी, लेकिन कितनी बड़ी हिट गई वो मूवी। रीज़न क्या था, उसमें ऐसे ऐसे पहलुओं पे बात की गई थी, मुन्ना भाई के थ्रू ऐसे ऐसे मैसेज दिए गए थे कि लोग अपने जीवन में उस मैसेज को उतारना चाहते थे। जैसे जो सफाई कर्मचारी था उसके गले लगना, उसको गले लगाना, जो एक पेशेंट था उसको मीठी बात बोलना, उसको एक स्ट्रेंथ देना, पावर देना। एक लड़की एक लड़के से मिलने जाती है रिश्ते के लिए, तो वो कहता है ये ध्यान रखना कि वो वेटर के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो एक मूवी जो हमें इतनी बड़ी शिक्षा देती है, उसी तरीके की ये किताब है कि लोगों को आप महत्वपूर्ण ज़रूर दिखाएं। क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य में होती है, चाहे वो छुपी हुई क्यों ना हो सकता है वो आपसे डिस्कस ना करे, जो मैंने हर उसमें कहा है, क्योंकि हर चैप्टर में ये बात लिखी हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। आप अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं, अगर आप लोगों के साथ वही करेंगे तो आपको पता रहेगा आपकी बात से सामने वाले को खुशी हुई या उसे दुख हुआ। कभी कभार क्या होता है, हम जैसे बहुत चाहते हैं ना, उससे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो रिश्तों में एक खटास आ जाती है। तो आप देखिए अनजान व्यक्ति हमसे नहीं रूठता है, रूठता वो है जो हमारे दिल के करीब होता है। क्योंकि हम बात करने की मर्यादा और लोगों के साथ तो पूरी समझदारी के साथ करते हैं कि इसको बुरी ना लगे, लेकिन अपनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने दिल के करीब व्यक्तियों के साथ हम सारी चीज़ें, सारी हेजिटेशन छोड़ के बात करते हैं। जो हमारे दिल में आया वो हमने बोल दिया कि सामने वाला समझ लेगा कि मैं इस भाव में हूँ इस समय। लेकिन होता क्या है कि सामने वाले का भी अपना एक माइंड है, वो नहीं समझ पाता, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। तो हर समय याद रखिए, ये नहीं है कि ये एक बर्डन है कि आप ब्रेन में बर्डन लेके चल रहे हैं, मुझे ऐसे बात करनी है, मुझे ये सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में अपने आप ये आर्ट होती है, लेकिन बहुत सारे लोग पता है ऐसे भी हैं जिनमें सच में बात करने की कला नहीं होती। और कुछ लोग सीखना ही नहीं चाहते और कुछ लोग सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए ऐसी मूवी, ऐसी बुक बहुत जो है प्रोत्साहित करती है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। जैसे एक और मूवी है तारे ज़मीं पे। उस बच्चे में क्या था, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी थी अपनी बीमारी की वजह से। उसे किसी ने नहीं समझा, जब उसके एक टीचर ने उसको समझा तो वही बच्चा कमाल कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अगर व्यक्ति को समझ के उसके साथ व्यवहार करेंगे तो वो हमेशा आप ही का रहेगा, हमेशा वो आप ही के सुख दुख की बात करेगा, हमेशा वो आपकी चिंता करेगा। आप सिर्फ अपने अपने बारे में बात करेंगे और अपने मन में जो आया वो बोल के करेंगे, तो सामने वाली व्यक्ति को आपके भाव, आपकी इच्छा, आपका प्यार कभी समझ में नहीं आएगा। तो जब भी सामने वाले के साथ व्यवहार करें, थोड़ा इस तरीके से करें कि उसे खुशी मिले, उसे भी महत्वपूर्ण लगे अपने आप को कि मैं आपके जीवन में महत्वपूर्ण हूँ, आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। नहीं तो आधी दुनिया सिर्फ अपने बारे में बताना चाहती है। तो सामने वाले में आप इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं तो सच्चे दिल से आप उसको महत्वपूर्ण फील कराएं। सच्चे दिल से आप उसके बारे में जानिए कि वो क्या करता है, क्या चाहता है, क्यों वो जीवन में इस परेशानी से गुजर रहा है, या ये अच्छाई जो हुई, ये पावर जो मिली उसे किस तरीके से मिली। तो दूसरों को महत्वपूर्ण फील कराएं, उनको अपना बनाएं। इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।